सबको जय मसीह की। परमेश्वर अच्छा है, भला है। और खुदा ने आज ये साबत का दिन में खास करके ये 8वां महीना अगस्त महीना के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदा ने हमें 7 महीना अजीब तरीके से संभाला है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदा ने आज एक नया दिन दिया है और एक नया महीना भी दिया है। परमेश्वर जरूर यह पूरा महीना हमारा साथ हमें मदद और सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज भी हम लोग प्रार्थना के साथ हम लोग प्रभु की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज का इस आराधना में भी जरूर खुदावन आपको बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा खुदा बरकत देने वाला परमेश्वर है। संकट का समय भी, परेशानी का समय भी खुदा हमारा साथ हमें मदद करने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग 2-3 गीत गाकर प्रभु की आराधना करेंगे, फिर इसके बाद भजन संगीता पढ़ेंगे, फिर इसके बाद प्रभु का वचन आज एक विशेष कलाम को भी हम मनन करेंगे। इससे पहले हम प्रार्थना के साथ आज का जो भी प्रोग्राम है हम शुरू करेंगे। मैं चाहता हूँ सभी अपने अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का दिन के लिए तेरा लाख लाख हम शुक्र करते हैं प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बना हालेलुया, हमारा जीवन में आपने दिया हुआ एक सौभाग्य अवसर के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिछले 7 महीना आपने हमें अजीब तरीके से संभाला, हर संकट से, हर परेशानी से खुदा ने हमें बचाया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदा हम प्रार्थना करते हैं आज का ये प्रोग्राम हम आपका हाथ में दे रहे हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर आखिरी समय तक हमें मदद करें, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे। आज का गीत गाना, आज की स्तुति आराधना, आज का भजन संगीता, आज का कलाम, प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ हम तेरे हाथ में दे रहा हूं प्रभु जी। खुदा हालेलुया। इस आज का प्रोग्राम की वजह से बहुत लोग आशीष पाने के लिए खुदा मदद करे। जो लोग दुखी है, जो लोग निराश में है, जो लोग कमजोरी है, जो लोग बीमारी का हालत में है प्रभु, खुदावंद आज उनको छू ले, उनको चंगा करे, अपना छोटा बड़ा हाथ को बढ़ा दे प्रभु। खुदावंद अनुग्रह करे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, एक एक बात को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं खुदावंद। शुरू से लेकर आखिरी समय तक खुदा हमें मदद करे प्रभु, अनुग्रह करे। प्रार्थना सुन लिया, तेरा धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु अच्छा है, भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज भी हम लोग कुछ गीत गाकर प्रभु का नाम की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप भी प्रभु का नाम की महिमा करें। जरूर खुदा आपका जीवन में अद्भुत काम करेगा। विश्वास के साथ प्रभु का नाम की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। शुरू करें। ओह जीसस। से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से सामर्थ से फिर
एक गीत हम लोगों ने गाया। भाई बहनों, इन दिनों में मसीह जीवन में विश्वास और आगे बढ़ना, प्रेज़ द लॉर्ड, या सब कुछ कहाँ से हमें मिलेगा? पवित्र आत्मा से। हालेलुया, है ना? जहाँ पवित्र आत्मा कार्य करता है वहाँ पर विश्वास भी बढ़ जाता है। जहाँ पवित्र आत्मा काम करेगा वहाँ पर हिम्मत और याव भी मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ पवित्र आत्मा हमें हालेलुया कार्य कर रहा है वहाँ पर लोग पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ेंगे। बोल हालेलुया। बहुत अच्छा एक और गीत गाया, एक और गीत भी हम लोग गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। ताली बजाकर हमें तेरे लहू के
का बंदा यीशु मसीह शुरे का मुझको वक्त है। शिफा का बंदा यीशु मसीह शुरे का मुझको वक्त है। अपने ही बात से उसके लहू से पापों को चुनने का वक्त है। अपने ही बात से उसके लहू से पापों को चुनने का वक्त है। दुखों की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। दुखों की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। उस पर नजर कर ले रे शिफा, अपने मसीहा से ले ले शिफा। उस पर नजर कर ले रे शिफा, अपने मसीहा से ले ले शिफा। उसकी तारीफ से ले ले शिफा, उसकी लहू से ले ले शिफा। उसकी तारीफ से ले ले शिफा, उसके लहू से ले ले शिफा। की मारे की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। घोड़े बिकाए मेरे लिए ही वसूली चढ़ा। घोड़े बिकाए मेरे लिए ही वसूली चढ़ा। पूछा गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब पूछा गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। घोड़े बिकाए मेरे लिए ही वसूली चढ़ा। घोड़े बिकाए मेरे लिए ही वसूली चढ़ा। पूछा गया वो मेरे लिए, तेरी शिफा को ये पूछा गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा
सचमुच पवित्र आत्मा ये 8वां महीना एक एक परिवार के जीवन में अच्छी तरीके से कार्य करेगा। और हमारी क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, फिर से मैं अपनी आत्मा को मैं उठेलूंगा। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का वायदा है, अंत का समय एक और बार फिर से मैं अपने आत्मा को उठेलूंगा। भाई बहनों, हालेलुया। पवित्र आत्मा इन दिनों में एक एक हालेलुया जीवन में जरूर कार्य करेगा, जरूर कार्य करेगा। खुदा इस महीने में नया हिम्मत आपको देगा, नया सामर्थ खुदा आपको देगा। घबराए मत, परमेश्वर हमारा साथ है। संकट में खुदा हमारा साथ हमें मदद करने वाला है। शद्रक मेशक अबेदnego आग का भट्टी के बीच में डाला था और उनको साथ परमेश्वर उनका साथ मदद किया। वो परमेश्वर हमें भी खुदा बनी समय में मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर जिंदा है, जैसे कल काम किया था वो काम आज भी करेगा। युवा युवा के लिए परमेश्वर आपको काम करने वाला है। हालेलुया। एक छोटा सा एक कोरस शालोम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये छोटा सा कोरस है, ये प्रार्थना के साथ हम लोग मिलकर हम लोग गाएंगे, आंखें बंद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड, आप लोग अपने आंखों को बंद करते हुए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक कोरस को, एक गीत को हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मिलकर हम गाएंगे। जरूर मैं आशा करता हूँ ये गीत के द्वारा और भी खुदा में हालेलुया शांति और तसल्ली और हिम्मत और ताकत जरूर खुदा हमें देगा। हालेलुया। निर्बल लोगों को परमेश्वर बल देता है, कमजोर लोगों को परमेश्वर हिम्मत और ताकत देने वाला प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये कोरस गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे।
कुछ है। प्रभु तू मेरा सब कुछ है, मैं तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया। हे मेरा प्रिय, मैं तेरे लिए सब कुछ मैं करूंगा। भाई बहनों, ये अंत का समय है, अब परमेश्वर के लिए जिएंगे, खुदा के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ अल्लाह। खुदा हमारा साथ और भी हमें खुदा बरकत भी देगा। ये संकट का समय, ये परेशानी का समय, खुदा जैसे मुर्गी अपने अपने बच्चों को पंखों को नीचे रखता है, वैसे परमेश्वर मुझे और आपको भी अपने पंखों को नीचे रखेगा। प्रेज़ अल्लाह। परमेश्वर आपका साथ, आपका सहायता करेगा। आप प्रार्थना करेंगे, भाई का साथ हम दुआ करेंगे, आगे भी प्रभु के नाम को याद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, जीसस आमीन। आइए हम सभी जन अपनी आंखें बंद करेंगे। सशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु जी, है मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा प्रभु जी। ईश्वर राजा आपने हमें थोड़ी देर आराधना करने के लिए समय दिया। ईश्वर राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा प्रभु जी। ईश्वर राजा प्रभु जी वचन की ओर जा रहे हैं ईश्वर राजा प्रभु जी। आज का वचन सहायता, आज का वचन ईश्वर हर एक चीज ईश्वर पवित्र आत्मा की ओर से हो ईश्वर राजा प्रभु जी। है मेरे सामर्थ्य पिता ईश्वर राजा प्रभु जी, जो लोग ये परेशान है ईश्वर राजा, जो इस वीडियो को देखे ईश्वर के नाम से उसकी परेशानी दूर हो जाए प्रभु जी। हमें सामर्थ्य पिता प्रभु जी, जो लोग बीमार हैं वो बीमारी से चंगाई पाए ईश्वर के नाम से प्रभु जी प्रार्थना करते हैं ईश्वर राजा प्रभु जी। जो लोग ये वीडियो देखे प्रभु जी वो आशीष पाए ईश्वर राजा, आशीष पाए ईश्वर राजा, बरकत पाए ईश्वर राजा प्रभु जी। है मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी, दया करे ईश्वर राजा, अनुग्रह करे, फजल करे ईश्वर राजा प्रभु जी। खासकर वो ये प्रार्थना करते ईश्वर राजा प्रभु जी, खासकर अपने दास के लिए प्रार्थना करता है ईश्वर राजा प्रभु जी। दास को ईश्वर राजा आपके हाथों में सौंप देते हैं ईश्वर राजा प्रभु जी। आज का पवित्र आत्मा की ओर से वचन हो ईश्वर राजा प्रभु जी, इनको नया अभिषेक, नई सामर्थ, नई आग के साथ भर दे ईश्वर राजा प्रभु जी। हमें सामर्थ्य पिता प्रभु जी, नया मसा, नई तंदुरुस्ती दे ईश्वर राजा प्रभु जी। हमें सामर्थ्य पिता प्रभु जी, दया करे ईश्वर राजा प्रभु जी। आगे का प्रोग्राम आपके हाथों में हम सौंप देते ईश्वर राजा, आगे का भजन सहायता ईश्वर राजा और वचन ईश्वर राजा आपके हाथों में हम सौंप देते ईश्वर राजा। सारी प्रार्थना ईश्वर राजा आपने सुनी, ग्रहण की, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ आप लोगों ने भी हमारा साथ आराधना में प्रभु का नाम लिया है, और जरूर खुदावन आप लोग को आशीष और बरकत खुदावन दिएगा। और अभी भी हम लोग भजन संहिता 20 1 से लेकर आखिरी पद तक हम लोग पढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 20 1 से लेकर आखिरी पद तक भाग्येश्वर पढ़ेगा, हम ध्यान से सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इस भजन संहिता के द्वारा हमें और भी खुदा आशीष देगा, आमीन। संकट के दिन यहोवा ने तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र शास्त्र से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अनबलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्ष होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की का नाम लेंगे। वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। है यहोवा बचा ले। जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे, आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही अच्छा एक भजन संहिता है। जैसे पहला पद में लिखा है, संकट का, पढ़िए पहला पद। संकट के दिन यहोवा ने तेरी सुन ले, आमीन। संकट का समय आप लोग प्रार्थना करेगा ना, अभी इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जरूर खुदावन क्या करेगा, सुनता है।
जरूर खुदावन क्या करेगा, सुनेगा। अभी जो भी संकट है, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, और आशा के साथ खुदा के ऊपर भरोसा रखकर जो चीज आप प्रभु से मांगेगा आपको खुदावन देगा। यह 8वां महीना याद रखना है, परमेश्वर आपको आशीष देने का एक महीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें हमारा काम क्या करना है, मांगना है और प्रार्थना करना है। जरूर खुदावन हमें क्या करेगा, आशीष देगा। दूसरा एक और बात भी है, प्रेज़ द लॉर्ड, 7वां पद में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, पढ़िए। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का हमें भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, इस समय केवल खुदा का नाम ही लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, ये अंत का घड़ी में आ गया है, बस। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया इन दोनों में अंत को ओर से आगे बढ़ रहा है, किसी को पता भी नहीं है, हमें मालूम है। वचन में जो लिखा है वो एक बार पूरा होते जा रहा है। इसलिए ये अंत का समय खुदा का नाम लेंगे। हम तो खुदा का नाम ही, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा का नाम को लेते रहेंगे। क्यों? परमेश्वर का नाम क्यों लेना है? 8वां पद में लिखा गया है, क्या लिखा, पढ़िए। वे तो झुक गया। जो लोग अपना घोड़ा, अपना रथ, अपना चीज के ऊपर जो लोग कमेंट किया ना, वो लोग झुक जाएंगे। परंतु जिन लोगों ने खुदा का नाम लिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका जीवन में क्या होगा, पढ़िए। और गिर पड़ा, परंतु हम लोग उठेंगे। हालेलुया। जो लोग खुदा का नाम लिया है वो उठेंगे। जो लोग खुदा का नाम लिया है वो खड़े हो जाएंगे। फिर नीचे क्या लिखा, पढ़िए। और सीधे खड़े हैं, और सीधा खड़ा हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम उठेंगे, सीधा क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। क्यों? हम जीवित जिंदा सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम को हम याद करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देगा। ये पूरा महीना खुदा आपका साथ आपको मदद करे। हम एक और बार फिर से हम लोग प्रार्थना के साथ जो आते समय एक गीत गाया था, शुरुआत फर्स्ट, प्रेज़ द लॉर्ड, वो गीत गाकर प्रभु का थोड़ा सा एक और मेरा दिल करता है हम प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर का नाम की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपनी जगह में घर में आप लोग क्या करना है, प्रेज़ द लॉर्ड, आंखें बंद कर प्रेज़ द लॉर्ड ये गीत के साथ प्रभु की आराधना करेंगे। जरूर खुदावन ये गीत के द्वारा और भी हमें आशीष और बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। होरी काला मारी बदनबा, शागला मारी बदनबा, री काला मारी बदनबा, जीसस। होरी काला मारी बाबा बाबा बाबा, रीदना री काला मारी बाबा बदनबा, शागला मारी बाबा बदनबा, री काला मारी, जीसस। ग्लोरी गॉड। हालेलुया।
छोड़कर प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें आशीष दे, बरकत दे, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। कितना अच्छा एक समय है, प्रभु की आराधना करना बहुत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु महान है, भला है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये 8वां महीना परमेश्वर आपका जीवन में एक नया सामर्थ, एक नया दर्शन, एक नया अनुग्रह के साथ परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदा जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम को और कुछ लोग नहीं देख रहे हैं। भाई बहनों, कोशिश करें संडे के दिन आप लोग घर में बैठते हो, हम इतना हम लोग मेहनत इसलिए हम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एतवार के दिन को हम आराधना को कभी भी, संगति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 11 बजे मतलब 11 बजे आप लोग बैठ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परिवार के साथ बैठे। बहुत बड़ी कठिन समय आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी मुश्किल का समय आ गया है। अब बार बार ये बात हम बोलते रहते हैं। कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। ये वक्त को, समय को समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम ले लो। और ये अच्छा एक खुदा ने अवसर दिया है। सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास ये सुविधा है नेट का। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग आराम से घर में बैठकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं, खुदा का नाम की महिमा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन बच्चे लोगों ने अपना टाइम, अपना काम छोड़कर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया यहाँ पर आकर आप लोगों के लिए, ये किसके लिए? सबसे पहले हम खुदा के लिए कर रहे हैं। ये बात तो पक्का है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के लिए नहीं, हम खुदा के लिए करें। दूसरा, आप लोगों को भी ये फायदा होने के लिए। हालेलुया। इसलिए आप लोग भी हमारा साथ, हमें मदद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और जरूर खुदावन आप सबको बरकत देगा। आज कुछ आशीष के बाद हम लोग सुनेंगे सारे यशायाह नबी का पुस्तक 55। यशायाह नबी का पुस्तक 55 का 2 का आधा से लेकर पढ़िए, आधा। जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चुपनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये जो महीना, अगस्त महीना, सबसे पहला आशीष खुदा आपके लिए दे रहा है। संतुष्ट हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? खुदावन आपको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। और भी अच्छा चिकनी वस्तु के साथ पहला आशीष, ये 8वां महीना का पहला आशीष खुदावन आपको ऐसे आशीष खुदावन देगा, इसमें आपका मन संतुष्ट हो जाएगा, तृप्त हो जाएंगे, खुश हो जाएगा। बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में खुदा ने ऐसा नहीं रखा, भूखा नहीं रखा, है ना? किसी चीज को कमी नहीं रखा। आगे भी ऐसे नहीं करेगा। ये 8वां महीना खुदावन आपके लिए एक संतुष्ट करने के लिए परमेश्वर आपको, ये खुदा का वचन है। ये इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने ये वायदा किया है। परमेश्वर ने एक वचन दे रहा है, मैं आपको अच्छी वस्तु साथ, अच्छी भोजन के साथ
क्योंकि उस समय हालत उनका ठीक नहीं था। इस्राएलियों का स्थिति इतना अच्छा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा देश उछाटा पड़ा था। देश में अच्छा वस्तु नहीं था। किसी का दिल में कोई संतुष्ट नहीं था। सारे दुखी थे, सारे परेशानी था। उस समय पवित्र आत्मा ने प्रेज़ द लॉर्ड यशायाह नबी के द्वारा ये वचन दे रहा है, तो संतुष्ट हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपका मन को संतुष्ट कर देगा। अभी भी हमारा जो स्थिति ऐसा है, आप सभी लोग जानते हैं हम किसी हालत में हम गुजर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आगे आगे क्या होगा कोई पता नहीं, फिर भी खुदावन अपने बच्चों को संतुष्ट करेगा, तृप्त करेगा, है ना। खुदावन क्या करेगा? तृप्त करेगा। दूसरा आशीष खुदावन हमें क्या देगा? तीसरा का आदर से दाऊद का जो पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए। 3 कान लगाओ हमें और मेरे पास आओ, हमें सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, हमें और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, हमें अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। दाऊद को परमेश्वर ने एक अनुग्रह, खुदा ने दाऊद के लिए एक कृपा दिया है, वो अनुग्रह में आपको दूंगा। हालेलुया। हमें ये महीना प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का अनुग्रह का महीना है। परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा, जैसे दाऊद को ऊपर खुदा ने अनुग्रह किया। खुदा ने अनुग्रह का वाचा बांधा। जब यह गुफा में था, परमेश्वर का अनुग्रह उनको ऊपर था। जब और सिंह को भालू को मारा, उस समय परमेश्वर का अनुग्रह से वो काम किया है। गोलियत को मारा, ये परमेश्वर का अनुग्रह से। और केवल ये भी नहीं, परमेश्वर उनको सिंहासन में बिठाया, वो भी परमेश्वर का अनुग्रह। साधारण व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, एक नॉर्मल इंसान, खुदा का अनुग्रह जिसको ऊपर है, खुदा उनको सिंहासन में बिठाता है। आशा है कि हमारा खुदा राजा है, राजाओं का राजा अपने बच्चों को भी ऐसा स्थिति में बिठाएगा। हालेलुया। दाऊद को खुदा ने अनुग्रह किया। वो अनुग्रह ये महीना, 8वां महीना, परमेश्वर आपको भी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर आपको खुदावन क्या करेगा? अनुग्रह। ये अनुग्रह का महीना, एक कृपा का महीना है। जैसे नूहा का, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा का नजर में अनुग्रह हुआ, रहम हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खुदा ने बड़ी जल प्रलय से खुदा ने उस परिवार को बचाया, है ना। प्रिय भाइयों बहनों, हम नया नियम का युग में हम जी रहे हैं। परमेश्वर आपको ऊपर भी, जैसे मरियम के ऊपर कुछ अनुग्रह था, वो अनुग्रह आपको ऊपर भी उंडेलेगा। पक्का है। ये महीना परमेश्वर हमें संतुष्ट भी करेगा। ये महीना परमेश्वर हमें क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अनुग्रह से वाचा बांधेगा। दाऊद को जैसे अनुग्रह किया, परमेश्वर ने बोला दाऊद को जैसे मदद किया, वैसे मैं आपको भी मदद करूंगा। जैसे दाऊद को मैंने संकट के समय साथ दिया, वैसे मैं आपका भी साथ रहूंगा। जैसे दाऊद को मैंने ऊंचा किया, आपको भी मैं ऊंचा करूंगा। विश्वास करें। आपका दिल कभी कच्चा नहीं होना चाहिए, आपका मन दुखी नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को पर विश्वास करें। तीसरा आशीष खुदावन हमें क्या देगा? 55 का 12। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह नबी का पुस्तक 55 का 12। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे, आनंद के साथ निकलेगी हमें, और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये महीना आपको परमेश्वर शांति के साथ लेकर जाएगा। ओ हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें क्या देगा? शांति। ये बहुत जरूरी है। संतुष्ट भी चाहिए, अनुग्रह भी चाहिए,
आखिरी में क्या भी चाहिए सारी, तीसरा क्या चाहिए? शांति। बहुत घर में शांति नहीं हो रहा है। ये 8वां महीना, प्रेज़ द लॉर्ड, ये शांति का महीना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये महीना खुदावन आपको क्या देगा? शांति पक्का देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इसमें कोई क्या नहीं डाउट है, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है, शांति का राजकुमार। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना की इंजील 14:27 में लिखा है, मैं अपनी शांति में तेरे को दूंगा। यह 8वां महीना परमेश्वर अपनी शांति हमें देगा। अपनी शांति, खुदा का शांति हमें खुदावन ये महीना पूरा चलने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आगे बढ़ने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावन हमें क्या करेगा? मदद करेगा। ये तीसरा है। चौथा आशीष क्या है? आखिरी पद पढ़िए। तब गठकियों के बदले सनोवर उगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गठिकों के बदले, इसका मतलब एक पौधा है, उसमें ज्यादा कांटा होता है। ज्यादा क्या है? कांटा का पौधा है। उसको परमेश्वर, मेरा बाइबल में लिखा, कांटा का पौधा का निकाल कर वहां पर देहार का वृक्ष को प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर खड़ा करेगा। बोलो हालेलुया, है ना? ये कांटे का काम क्या है? चुभता है। ये कांटे का काम क्या करता है? हमें दर्द देता है। ये कांटे का काम क्या करता है? हमें परेशान करता है। ये महीना परमेश्वर परेशानी का पौधा को खुदा दिखा देगा। कांटा का पौधा को बदल कर परमेश्वर क्या करेगा? देहार को पेड़, आशीष का पेड़ को खुदा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चार आशीष, चार बात मैंने आज आपके लिए खुदा का वचन की ओर से मैंने ये वचन दे रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक घर में ये कलाम पूरा हो जाए। जो लोग ये YouTube चैनल देख रहे हैं, जो लोग ये कलाम सुन रहे हैं, भाइयों बहनों, ये वचन प्रेज़ द लॉर्ड जरूर कार्य करेगा, क्योंकि ये वचन में लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ये जो चारों आयत मैंने बोला है, परमेश्वर को ओर से, परमेश्वर को मुंह से निकला हुआ वचन है। ये इस्राएल लोगों के लिए है, जो दुखी में था, जो परेशानी में था, उनके लिए परमेश्वर ने ये वचन भेजा है। ये कलाम भेजा है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें बड़ी ताकत है। यहां पर क्या लिखा? 11वां पद में क्या लिखा है? पढ़िए। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुंह से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संतुष्ट, ये परमेश्वर की ओर से मुंह से निकला हुआ वचन, ये व्यर्थ खाली वापस नहीं आएगा। परमेश्वर का अनुग्रह ये खाली वापस नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का शांति वो खाली नहीं आएगा। परमेश्वर हमारा घर से कांटा का पौधा, कांटा का ये जो झाड़ी है, उसको निकाल देगा। ये खुदा का कलाम, ये खाली नहीं आएगा। ये खुदा का कलाम, खुदा का मुंह से निकला हुआ वचन, विश्वास करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कलाम के ऊपर क्या करें? विश्वास करें। ये खाली नहीं आएगा, है ना? जैसे पढ़िए उसमें, उस आयत को फिर से नीचे। परंतु जो मेरी इच्छा है में उसे वह पूरा करेगा। वो कलाम पूरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा थाली तो बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे घर प्रेज़ द लॉर्ड घर में बैठकर प्रभु का थाली बजाए। ये वचन आपका परिवार में, आपका घर में पूरा होने वाला है। ये खाली नहीं आएगा। यदि आपका संतुष्टि चाहिए, परमेश्वर पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह पूरा करेगा। परमेश्वर का शांति पूरा हो जाएगा। और कांटे का खुदावन पौधा को क्या करेगा? निकाल कर देहार को, पेड़ को रखेगा। आपका घर का सिचुएशन को खुदा चेंज करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, ये चार आशीष है। ये चार आशीष पाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड वचन में क्या लिखा गया है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप पढ़िए, तीसरा पद पढ़िए। हम लोग क्या करना है? ये आशीष ऐसे नहीं मिलेगा।
हम लोग भी कुछ काम करना है। क्या करना है? पढ़िए। कान लगाओ, कान लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मेरे पास आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है? परमेश्वर के बात को कान लगाओ। ये कान प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का ओर से ध्यान से सुनना चाहिए। हम बहुत लोग लगाते नहीं। आपका घर में आशीष, सिर्फ आशीष हम मांग रहे हैं, मुझे आशीष चाहिए, आशीष चाहिए। परमेश्वर देने के लिए तैयार है, परंतु सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहिए? परमेश्वर की ओर से कान लगाओ। भाई बहनों, तो कान लगाओ। इसके लिए ज्यादा कलाम है, हमारे पास टाइम नहीं है। फिर नंबर 1 कान लगाओ। नंबर 2 मेरे पास आओ। फिर से पढ़िए उस आयत को। कान लगाओ, कान लगाओ और मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसके पास जाना? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के पास जाओ। आप बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे घर में ऐसे, है ना, बेकार में टाइम वेस्ट करेंगे, खुदा ये आशीष आपको नहीं देगा, कभी नहीं देगा। याद रखना, परमेश्वर का आशीष पाना है, हम खुदा का पास जाना पड़ता है, खुदा के अजीब में जाना है, तब खुदावन आपको क्या करेगा? आशीष देगा। फिर 6वां पद में क्या लिखा? पढ़िए। 55 का 6। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक खुदा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। उसका खोज में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको क्या करना है? आशीष चाहिए। पहले कान लगा, दूसरी बात उसका पास जाओ, फिर तीसरी बात खोज में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक वो मिल सकता है। अभी देखो, अभी ये समय है, पता नहीं, पहले कभी हम लोगों ने सोचा नहीं ये चर्च संडे के दिन बंद रहेगा। 4 महीना हो गया है। भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत परेशान है। ये आगे नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा को खोज में रहेंगे। जब लॉकडाउन खोलेगा, मैं चाहता हूं, एक खुदा का दास ने भविष्यवाणी किया, जब लॉकडाउन खोलेगा, जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, जो जो चर्च में 50 लोग आ रहे हैं, वहां पर 500 लोग आएंगे। पता नहीं कटरा का हालत क्या है। यहां पर करीबन 200-150 लोग आ रहे हैं संडे के दिन। कितने लोग आना चाहिए? कम से कम 400-500 लोग तो क्या करना चाहिए? आना चाहिए। आएगा, मैं विश्वास करता हूं, प्रभु लेकर आएगा, पक्का है, मुझे विश्वास है। जब लॉकडाउन खोलेगा, परमेश्वर हालेलुया सबको खींच कर लाएगा। हमें खुदा को खोज में रहना है, खुदा को ढूंढना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी यह समय है मिलने का। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1 कान लगा, नंबर 2 पास जा, खोज में रहो, तीसरा और चौथी बात क्या लिखा? पढ़िए। जब तक वह निकट है तब उसे पुकारो। बस प्रार्थना करो। हालेलुया। ये आशीष चाहिए। 4 बात करना भी चाहिए। जैसे 4 आशीष आपको मिलना है, 4 आशीष आपको चाहिए, हम 4 काम करना है। नंबर 1 कान लगा, नंबर 1 कान लगा, नंबर 2 खुदा का पास जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोचते हैं हम घर में बैठे रहे, खुदा हमारे पास आएगा। ये आलसी लोगों के लिए परमेश्वर मदद नहीं करेगा। सुस्त लोगों को खुदा आशीष नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा का पास जाना है और खुदा का खोज में रहो। तीसरा, चौथा क्या रखना है? परमेश्वर से पुकारना है। यदि आपको आशीष चाहिए, कुछ लोग बारिश आपने कलाम दे दिया इसलिए 8वां महीना पूरा में बरकत मिलेगा, ऐसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आशीष देना है, आप खुद प्रार्थना करना है, खुद घुटना टेकना है। आपका घर में संतुष्टि चाहिए, आपका घर में आशीष चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद प्रार्थना करें। खुदा ने हमें मुंह दिया, हमें पता है, आप लोग को जानते हैं। हमारा जो बहन चंचलों का बेटा है, प्रेज़ द लॉर्ड, चला भाई, है ना,
वो बात नहीं कर सकता है, परंतु वो इतना अच्छी तरह से प्रार्थना करता है, गवाही देता है, गाना गाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जहां भी जाता हूं उनके बारे में गवाही देता हूं। वो आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही अच्छा एक बेटा है, समझो मेरे लिए एक आदमी का बेटा था, बहुत अच्छा एक लड़का था। भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें वो दिया है, केवल हम लोग खाने के लिए नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, बक 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 आगे पीछे बातें करने के लिए नहीं, खुद प्रार्थना करो, खुद परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु को याद करो, तब घर में खुदावन संतुष्ट देगा। फिर खुदावन क्या देगा? परमेश्वर का अनुग्रह। दाऊद को जैसे खुदा ने अनुग्रह किया, वो अनुग्रह आपको भी मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, शांति भी मिलेगा। चौथा, कांटा का पौधा आपका घर से खुदा दूर कर देगा, है ना। चार बात, कान लगाओ, खुदा के पास जाओ, खोज में रहो, पुकारो। याद है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी आशीष 8वां महीना खुदा आपको देगा। हम आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा कैश लो बजाते, प्रभु का नाम की महिमा धीरे धीरे प्रभु की आराधना करेंगे। आज हालेलुया, ये 8वां महीना बंधन का तोड़ने का महीना होना चाहिए। अंधकार की ताकत को नाश करना है। परमेश्वर हालेलुया कलीसिया में बेदारी लाना है। सुस्त का आलसी का आत्मा को परमेश्वर भस्म करना है। हालेलुया। थोड़ी देर सारे मुंह खोलकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए अन्य भाषा में। प्रभु का नाम की महिमा करेंगे। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। ये 8वां महीना के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु खुदा, तेरा धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शकलमरी बदनबा रिकलमरी बदनबा, तेरा धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु तेरा धन्यवाद। आश्चर्य का कार्य करने वाला धन्यवाद। ये 8वां महीना तेरे अनुग्रह में चाहिए प्रभु, तेरे अनुग्रह में चाहिए प्रभु, तेरी आशीष हमें चाहिए प्रभु खुदा, हालेलुया। तेरी शांति हमें चाहिए प्रभु खुदा, हालेलुया। हर प्रकार की खुदा, हर शैतान की ताकत, हर प्रकार की अंधकार की ताकत यीशु के नाम से बस आता है। हालेलुया। ओ रबा 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 शकला मारी बदना मारी काला। पवित्र आत्मा तू मदद करे, पवित्र आत्मा हमें सहायता करे खुदा, हालेलुया। एक एक भाई बहन का छू ले, एक एक भाई बहन का छू ले, एक एक परिवार का छू ले प्रभु जी खुदा, हालेलुया। तेरे अनुग्रह एक एक घर में उठे दे प्रभु। दाऊद का, हालेलुया, जो अनुग्रह तूने दिया था, दाऊद को पर जो अनुग्रह था, वो अनुग्रह हमें चाहिए प्रभु। शकला मारी बदना, आशीष बरकत दे, आशीष बरकत दे प्रभु। मदद और सहायता करे प्रभु जी। बीमार लोगों को भी चंगाई करे। ये हालेलुया लॉकडाउन का समय हम ये प्रार्थना करते खुदा, हालेलुया। किसी घर में किसी चीज को कोई कमी नहीं आना चाहिए प्रभु जी, हालेलुया। भर भर कर तेरे बरकत से भर दे प्रभु। कच्चा वालों को भी खुदा तनख्वाह मिलने के लिए मदद करे। सबको खुदा बनाने दे प्रभु जी, सबको खुदा बरकत दे प्रभु जी। आटा चावल तेल हर चीज में बरकत दे खुदा, हालेलुया। किसी का घर में कोई किसी चीज को खुदा, हालेलुया, कोई कमी नहीं आना चाहिए प्रभु। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज को कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं प्रभु। जैसे 7 महीना में संभाला, रक्षा किया, ये 8वां महीना हमें रक्षा करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। एक एक बात तेरे हाथ में हम सौंप देते, आशीष और बरकत दे। प्रार्थना हमने सुन लिया, तेरा धन्यवाद दो, मदद और सहायता करे, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सगवाइदा हम सबके साथ हमेशा हमेशा तक होते रहे। आमीन आमीन आमीन।